Assalamu alaikum everyone. Hope so you all will be doing great. So yes, I'm back once again after a much needed break. To all those who are new to my channel, let me introduce myself. I'm Hajra Rooj, a first year MBBS student at Rawalpindi Medical University. The topic I'm going to talk about today is that how to avoid your distractions and be consistent in your MDCAT journey. आई नो कि रिपीटर्स इस टाइम पे या तो अपनी रिवीजन स्टार्ट कर चुके होंगे या करने वाले होंगे और फ्रेशर्स के इस टाइम पे एग्जाम्स हो रहे हैं तो इंशाल्लाह वो भी जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट देयर एमडीकैट प्रिपरेशन। दोनों का यही क्वेश्चन है कि किस तरह से हम सोशल मीडिया को और बाकी डिस्ट्रैक्शंस को अवॉइड करके अपने गोल के लिए सिंगल एम के साथ फोकस करके काम करें। सो हियर यू ऑल गो। Rule number one is that you have to realize your dream and you have to strengthen your willpower. Actually, life is all about dreams. ड्रीम ही होता है जो आप एक दफ़ा देख लो तो उसके बाद आपको नींद नहीं आती, क्योंकि आपको पता होता है कि you have to give your best for the sake of your dream destination. You have to do everything to ace it to reach there. You know कि I have to do this and I don't have to do this. मुझे अपने टाइम को फ्रूटफुल बनाना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है चाहे कुछ भी हो जाए। पहले आप इस विल पावर को डेवलप करने की कोशिश करें। जब एक दफ़ा ये विल पावर डेवलप हो जाती है ना, फिर आपको खुद से ही इनसाइड फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि यार इफ़ आई एम डूइंग दिस इज़ रॉन्ग, इससे मैं अपने ड्रीम से इतने स्टेप्स दूर जाता जा रहा हूँ। इस टाइम के अंदर जिसके अंदर मैंने भी 1 घंटे के लिए सोशल मीडिया यूज़ किया, उसी के अंदर अगर मैं एक चैप्टर कवर कर लेता तो इट वुड सेव माई 4 to 5 MCQs। और वो 4 to 5 MCQs अगर सेव हो जाते तो उनसे मेरा एग्रीगेट कितना ऊपर जा सकता था। तो अब मैंने कितना टाइम वेस्ट करके अपने ड्रीम से कितना पीछे चला गया हूँ। सबसे पहले यू हैव टू मेक योर विल पावर स्ट्रॉन्ग। पॉइंट नंबर 2 इज़ दैट यू हैव टू टर्न योर नोटिफिकेशंस ऑफ। नोटिफिकेशंस आर रियली अ बिग डिस्ट्रैक्शन। आप कोई भी इंपॉर्टेंट काम कर रहे हो एंड उसके अंदर कोई भी नोटिफिकेशन पॉप अप करता है कि XYZ टेक्सटेड यू और योर दिस पोस्ट रिसीव्ड दिस मच लाइक्स और योर फेवरेट चैनल और फेवरेट पेज हैज़ पोस्टेड अ न्यू वीडियो और न्यू पोस्ट, तो आप ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हो। वो जो आपका इतने टाइम से फ्लो बिल्डअप हुआ होता है, जिस टेम्पो के साथ आप पढ़ रहे होते हो, वो ब्रेक हो जाता है और वापस उसको अटेन करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। आप नोटिफिकेशंस को ऑफ़ कर दो, उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, क्योंकि जब भी आप उस नोटिफिकेशन को खोलते हो अगर वो इंपॉर्टेंट इन केस कोई इंपॉर्टेंट बात भी और इसलिए आपने खोला तो भी वो इंपॉर्टेंट बात 5 मिनट की होगी, बाकी आपके 20 मिनट कोई फजूल काम करने में वेस्ट हो जाते हैं। उससे बेहतर नहीं है कि आप ये 5-5 मिनट के इंपॉर्टेंट काम से इकट्ठे करके एक ही दफ़ा एंड पे 4-5 घंटे बाद या दिन के एंड पे कभी भी आप उसको खोलो तो वो सारा आप 1 घंटे में कर लोगे, बजाय इसके कि हर पार्ट के हर 5 मिनट के साथ 20 मिनट एक्स्ट्रा लगा के ओवरऑल अपना सोशल मीडिया का टाइम बहुत ज़्यादा करने से बेहतर है कि आप उसको इस तरह से डील करो। इट विल श्योरली हेल्प यू आउट। Point number 3 is that try to create as much hindrances as you can in your favorite or the most time consuming apps. Be it social media or any other thing you are using for the most of time, आप उसको वॉलपेपर की लास्ट पेज पे शिफ्ट कर दो या उसको फ्रीज़र में रख दो, फोकस मोड से सेट कर लो कि आप उसको नहीं यूज़ कर सकते। इसके अलावा कुछ सर्टन ऐप्स भी होती हैं जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उनसे सर्टन ऐप्स को ब्लॉक कर सकते हो, जो कि आप नहीं चाहते कि आप अपने सर्टन फोकस टाइम में जिसमें आप पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो उसके अंदर उनको यूज़ करो। ऑब्वियसली सेटिंग्स आपके अपने हाथ में एंड यू कैन चेंज इट ऑलवेज एट एनी टाइम, लेकिन जब भी आप उसको चेंज करते हो तो देयर इज़ अ थॉट इन योर माइंड कि यू आर डूइंग इट रॉन्ग, यू आर क्रॉसिंग द लाइन यू सेट फॉर योर सेल्फ। ये एक रिमाइंडर होता है जो आप खुद को बार बार दे रहे होते हैं कि यार ये गलत है, मुझे ये नहीं करना, और बार बार एक थॉट आ रही होती है कि ये आपने गलत किया है, आपने अपने लिए एक टारगेट सेट किया था कि मुझे इस तरह से नहीं करना, लेकिन फिर भी आप कर रहे हो। तो इट हेल्प्स यू आउट इन ग्रूमिंग योर सेल्फ एंड इम्प्रूविंग योर सेल्फ and in a kind of strengthening your willpower. So I would suggest it too. Point number 4 is that set certain short breaks after small intervals. उसमें ये आ जाता है कि आप जब भी कोई काम कर रहे होते हो तो एक सेट टाइम होता है कि आपने इसको इसके अंदर करना है, ये मैक्सिमम ये बेस्ट टाइम है। लाइक अगर आपने कोई चैप्टर कर रहे हो, चैप्टर वैसे अगर आप ओवरऑल देखो उसकी प्रैक्टिस उसकी प्रिपरेशन तो ऑब्वियसली वो 2 घंटे में नहीं होता, लेकिन अगर आपने किसी एक सर्टन बुक से पढ़ो और आप कहते हैं कि ठीक है मुझे इस बुक से पढ़ना है, इससे प्रैक्टिस करनी है, ये मुझे 2 घंटे के अंदर कंप्लीट करना, तो उस 2 घंटे के अंदर आपको पता होता, अगर ये पता हो कि आप इस 2 घंटे को यूज़ कर लो, इसके अंदर आपने कोई डिस्ट्रैक्टिंग काम नहीं करना, बाहर जाके दोस्तों से नहीं मिलना या गेस्ट आया उनसे, या फिर आपने फ़ोन यूज़ करना है, कोई मूवी देखनी है, वट एवर जो भी करना,
वो आप इसके अंदर नहीं कर सकते, लेकिन इन 2 घंटे के बाद यू विल हैव योर 15 मिनट्स और 20 मिनट्स के अंदर आप अपनी कोई भी लेयरफुल एक्टिविटी कर लोगे। तो उन 2 घंटे की जो प्रोडक्टिविटी होती है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो इस वजह से आप ऐसी कोशिश करें कि अपना स्केड्यूल ऐसे डिज़ाइन करें कि आपके हर एक, लाजमी नहीं है कि स्केड्यूल आप परमानेंट डिज़ाइन करें, आप हर टाइम बैठने से पहले डिज़ाइन कर लो। उसके अंदर आपको पता हो कि मैंने ये वाला टारगेट है इतने टाइम में अचीव करना और इसके बाद मुझे इतने टाइम की ब्रेक मिलेगी। सो आपकी प्रोडक्टिविटी इससे ज़रूर बेहतर होगी। Point number 5 is create motivational stuff around you, be it your room or your study stuff. उसके अंदर आप कुछ ऐसी मोटिवेशनल कोट्स लिखें या आप अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन के बारे में जो भी पैशनेट हैं या आपने आज तक जो भी स्ट्रगल्स की हैं उनको नोट डाउन करके आप एक स्टिकी नोट से एक वॉल बनाना चाहते हैं कि भाई आई डिड दिस एट दैट टाइम, या फिर उस दिन मैंने ये कॉम्प्रोमाइज़ किया, उस दिन मैंने ये किया, मैंने ये इवेंट मिस किया इसके लिए, या मैंने इतनी देर तक पढ़ा, या मेरे साथ ऐसे हुआ वैसे हुआ, ये वाली मैंने स्ट्रगल की, मैंने ये कर लिया वो कर लिया, और वट एवर जो भी आपके डेली थाट्स हैं आप उनको नोट करते रहो। तो जब भी आप दोबारा उसको पढ़ते हो ना तो कोट्स तो आपको मोटिवेट करती ही करते हैं, या जो भी आपने उस तरह की डेकोरेशन की होती है वो तो आपको सुबह शाम रिमाइंडर्स देते हैं। लेकिन जब आप अपनी स्ट्रगल का एक पैटर्न, एक फ्लो चार्ट बना रहे होते हो ना, तो एंड पे जाके आपको रियलाइज़ होता है कि यू हैव कम सो फार, आपने इसके लिए इतनी ज़्यादा स्ट्रगल्स कर ली हैं, तो अब थोड़ा सा और क्यों नहीं। तो ये आपको आपके फोकस से डेविएट नहीं होने देगा। Last but not the least, point number 6 is that you have to evaluate your performance at the end of the day. You have to note कि what were the plus points of the day, कौन सी चीज़ें आपने ऐसी की हैं जो आपको करनी थी और आपने की, और कौन सी ऐसी जो आपने अपने सेट टारगेट से आगे जाके की है। और दूसरी साइड पे आपने नेगेटिव पॉइंट्स नोट करने कि कौन सी चीज़ें थी जो आपको नहीं करनी थी बट यू वेस्टेड टाइम ऑन दैट। इंटेंशनली और अनइंटेंशनली आपने वैल्यूएट करना है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपने अभी तक क्या क्या चीज़ें की हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए थी। और जब आप उन चीज़ों को कंटिन्यूसली नोट डाउन करते रहोगे ना तो आपको खुद से एक एहसास होगा कि दीज वर द रॉन्ग थिंग्स विच आई वॉज नॉट सपोज टू डू, और ये वो चीज़ें हैं जो करके मैंने अपने साथ गलत की, एंड आई हैव टू इम्प्रूव माई सेल्फ। सो इट विल इनिशिएट अ थॉट प्रोवोकिंग process inside you which will motivate you to give your best and to do even better. Okay, so this was all from my side. Hope you find it helpful. If so, then do share it with your friends as well and stay tuned for more videos. Thank you. Allah Hafiz.